क्लास 11th। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.3। इसमें देखो लिखा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। देखो प्रूव दैट cos स्क्वायर 4x cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लें। LHS है हमारा cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। अब हम इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अगर लगाएं तो ये हो जाएगा a प्लस b, यानी कि cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x। ठीक है, तो अब देखो भाई ये cos c प्लस cos d का फॉर्म है और यहाँ पे ये cos c माइनस cos d का फॉर्म है। तो इन दोनों फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू cos 2x माइनस 6x बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा cos 2x प्लस cos 6 का। फिर अब इसके बाद cos 2x माइनस cos 6x में हम लगाएंगे cos c माइनस cos d का, और ये होता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो ये हो जाएगा इंटू माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, यानी कि 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू sin 2x माइनस 6x बाई 2। क्लियर। अब इसके बाद 2 टाइम्स cos, चलो 2x प्लस 6x 8x हो गया और 8x अपॉन 2 हो गया 4x इंटू cos ऑफ 2x माइनस 6x हो गया माइनस 4x अपॉन 2 हो जाएगा माइनस ऑफ 2x। ठीक, इंटू माइनस 2 साइन 8x अपॉन 2 साइन 4x इंटू साइन 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, देखो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, और ये जो साइन माइनस 2x है ये माइनस साइन 2x के बराबर होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 यहां पे आएगा 4। ठीक है, 4 साइन 2x cos 2x। तो ये जो 4 है ना, इसको तुम 2 इंटू 2 ही रहने दो, और एक 2 को तुम इस sin 2x और cos 2x के साथ ले लो, 2 sin 2x इंटू cos 2x, और इंटू फिर एक जो ये 4 था उसको 2 इंटू 2 में हमने ब्रेक किया है, एक 2 को इन दोनों के साथ ले लिया और एक 2 को हम sin 4x इंटू cos 4x के साथ ले लिया, sin 4x इंटू cos 4x। अब यहाँ पे ध्यान देना कि साइन ऑफ माइनस 2x तो माइनस साइन 2x होता है, लेकिन ये जो cos ऑफ माइनस 2x है वो cos 2x ही होता है, क्योंकि cos हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, इसलिए cos ऑफ माइनस 2x की जगह हमने सिंपल cos 2x ही लिखा है। ठीक, तो अब देखो ये 2 sin 2x cos 2x जो है ये हमारा sin 4x हो जाएगा इंटू अब 2 sin 4x cos 4x जो है हमारा sin 8x हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा RHS है, इक्वल्स टू RHS प्रूफ। ठीक है, ये तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14, prove that sin 2x plus 2 sin 4x plus 2 sin 4x plus sin 6x equals to 4 cos square x into sin 4x। क्लियर? हमें ये RHS प्रूफ करना है, तो हम LHS लेके चलेंगे। अब LHS में हम क्या करें, sin 2x और sin 6x इन दोनों को एक साथ करें। तो sin 2x प्लस sin 6x को हमने एक साथ कर लिया और इस 2 sin 4x को अलग कर दिया, प्लस 2 sin 4x। क्लियर? अब इसमें हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है भाई, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x बाई 2 प्लस 2 sin of 4x एज इट इज रहेगा। अब ये हो जाएगा 2 sin 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 हो जाएगा 4x इंटू कॉस ऑफ 2x माइनस 6x माइनस 4x अपॉन 2 ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस 2x प्लस 2 sin 4x। अब इसमें हम क्या करें कि 2 sin 4x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे cos ऑफ माइनस 2x बचेगा और cos ऑफ माइनस 2x cos ऑफ 2x के ही बराबर होगा, क्योंकि cos हमारा इवन फंक्शन है। तो cos ऑफ माइनस 2x की जगह हमने cos ऑफ 2x ही लिखा है यहाँ पे, प्लस 2 sin 4x की जगह 1। अब ये हो जाएगा 2 sin 4x cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1, तो माइनस में प्लस 1 कैंसिल हो गया। तब देखो 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x इंटू sin 4x इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15. Prove that cot 4x into sin 5x plus sin 3x equals to cot x into sin 5x minus sin 3x अब इसमें हम LHS को भी सोल्व करेंगे, RHS को भी सोल्व करेंगे और दिखाएंगे कि दोनों हमारा इक्वल है। ठीक है, तो चलो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS है हमारा क्या, cot of 4x इंटू साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 3x। ठीक है, तो अब देखो cot ऑफ 4x को हम फिलहाल cot ऑफ 4x ही रहने देते हैं और साइन ऑफ 5x प्लस साइन 3x में हम साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो ये हो जाएगा cot ऑफ 4x
इंटू 2 टाइम्स साइन 5x plus 3x 8x by 2 4x इंटू cos 5x minus 3x 2x upon 2 ये cos x हो जाएगा। अब देखो इस cot of 4x को हम लिख सकते हैं cos of 4x upon sin of 4x इंटू 2 sin 4x इंटू cos x। अब sin 4x से sin 4x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 टाइम्स cos x इंटू cos ऑफ 4x। क्लियर? ये हमारा LHS की वैल्यू है। इसी तरह अब हम RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS इज इक्वल टू है हमारा cot x sin 5x माइनस sin 3x। अब हम इसमें cot x को ऐसे ही रहने देंगे। अब sin 5x माइनस sin 3x में हम sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे और वो क्या होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो ये हो जाएगा 2 cos c plus d यानी कि 5x plus 3x by 2 into sin 5x minus 3x by 2। ये हो जाएगा cot x into 2 times cos of 5x plus 3x 8x upon 2 4x हो जाएगा ये इंटू साइन 5x minus 3x से 2x upon 2 यानी कि x। हाँ समझ में आ गया? अब देखो cot x को हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे cos x upon sin x इंटू 2 cos 4x इंटू sin x। अब यहाँ पे हम sin x से ये sin x कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा 2 cos x इंटू cos 4x। हम यहाँ देख सकते हैं कि LHS की भी वैल्यू हमारी 2 cos x cos 4x है जबकि RHS की भी वैल्यू 2 cos x cos 4x है। Therefore LHS equal to RHS। प्रूव। ठीक है, एक बार देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Prove that cos of 9x minus cos of 5x, cos of 9x minus cos of 5x upon sin of 17x minus sin of 3x is equal to minus sin 2x upon cos 10x। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड LHS से स्टार्ट करें। तो LHS है हमारा cos of 9x minus cos of 5x डिवाइडेड बाई sin 17x minus sin 3x। तो अब न्यूमरेटर में हम cos c minus cos d का फॉर्मूला लगाएंगे जबकि डिनोमिनेटर में sin c minus sin d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos c minus cos d का क्या फॉर्मूला होता है -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ये हो जाएगा -2 sin c plus d यानी कि 9x plus 5x by 2 into sin c minus d by 2 यानी कि 9x minus 5x by 2 होल डिवाइडेड बाई sin c minus sin d। ये हो जाएगा 2 cos c plus d by 2 यानी कि 17x plus 3x by 2 into sin 17x minus 3x by 2। तो ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस sin 9x plus 5x 14x by 2। ये हो जाएगा sin 7x into sin 9x minus 5x हो जाएगा 4x
4x अपॉन 2 हो जाएगा sin 2x होल डिवाइडेड बाई cos ऑफ 17x प्लस 3x 20x अपॉन 2 यानी कि 10x इंटू साइन ऑफ 17x माइनस 3x 14x अपॉन 2 7x। अब ये sin 7x से sin 7x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस sin 2x अपॉन cos 10x माइनस sin 2x अपॉन cos ऑफ 10x इक्वल्स टू RHS प्रूव। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, prove that sin 5x plus sin 3x plus sin 3x whole divided by cos 5x plus cos 3x plus cos 3x equals to tan 4x ये हमें प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं एलएचएस लेके। sin 5x प्लस sin 3x होल डिवाइडेड बाई cos 5x प्लस cos 3x। अब इसमें न्यूमरेटर में हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, जबकि डिनोमिनेटर में हम cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2। तो यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन ऑफ 8x बाई 2 यानी कि 4x इंटू cos 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2x डिवाइडेड बाई cos ऑफ 5x प्लस 3x 8x बाई 2 ये हो जाएगा 4x इंटू cos ऑफ 5x माइनस 3x 2x बाई 2x। अब यहाँ पे cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा sin 4x अपॉन cos 4x और ये हो जाएगा हमारा tan 4x इक्वल्स टू RHS प्रूव। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18. Prove that sin x minus sin y divided by cos x plus cos y is equal to tan of x minus y by 2 tan of x minus y by 2। ठीक है, तो हम LHS लेके स्टार्ट करें। LHS ये है हमारा sin x minus sin y डिवाइडेड बाई cos x plus cos y। तो ये हो जाएगा भाई, देखो ऊपर हम लगाएंगे sin c minus sin d का फॉर्मूला, जबकि डिनोमिनेटर में लगाएंगे cos c plus cos d का फॉर्मूला। तो ऊपर sin c minus sin d का क्या होता है फॉर्मूला भाई, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो ये हो जाएगा 2 cos c plus d यानी कि x plus y by 2 into
इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे लगेगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, और ये होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई टू, यानी कि x प्लस वाई बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, यानी कि x माइनस वाई बाई टू। अब देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस वाई बाई टू और cos x प्लस वाई बाई टू कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा है sin x माइनस वाई बाई टू डिवाइड बाई cos x माइनस वाई बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारा tan x माइनस वाई बाई टू। ठीक है, और यही हमारा RHS है, इक्वल्स टू RHS प्रूव। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. Prove that sin x plus sin 3x whole divided by cos x plus cos 3x equals to tan 2x, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS sin x plus sin 3x divided by cos x plus cos 3x। तो अब देखो भाई, हम न्यूमरेटर में लगाएंगे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में लगाएंगे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई टू, यानी कि x प्लस 3x बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, यानी x माइनस 3x बाई टू होल डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया, और ये होता है 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई टू, यानी x प्लस 3x बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, x माइनस 3x बाई टू। यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा भाई हमारे पास sin x प्लस 3x हो गया 4x अपॉन 2, ये हो गया 2x इंटू cos ऑफ x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2, तो cos ऑफ माइनस x हो गया अपॉन cos ऑफ x प्लस 3x से 4x अपॉन 2 2x इंटू cos ऑफ x माइनस 3x हो गया माइनस 2x अपॉन 2 माइनस ऑफ x। अब देखो भाई यहाँ पे cos ऑफ माइनस x से cos ऑफ माइनस x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास sin 2x अपॉन cos 2x, और ये इक्वल हो जाएगा tan 2x के, और यही हमारा RHS है प्रूफ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 तक। अब उम्मीद करते सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ऑफ करते हैं।